बाइक जो थी महेंद्र सिंह धोनी का सबसे पहला प्यार, जिस पर धूम के चैंपियन जॉन इब्राहिम ने रफ्तार पकड़ी थी। वो बाइक जिसके प्रोडक्शन को बंद हुए तो कितने साल हो गए, लेकिन अभी भी इसे जिंदा रखा है हजारों लाखों दीवानों ने। यामाहा आरडी 350। वाकई में रफ्तार है तो आरडी 350 जैसी ही। 60 की स्पीड महज 4 सेकंड में ही। पलक झपकते ही ये बाइक आपकी आंखों के सामने से कब ओझल हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। तो आइए चलते हैं आरडी 350 के इस सुहाने सफर पर। ये उस जमाने की बात थी जब हिंदुस्तान की रफ्तार उतनी तेज नहीं थी और ये तेज रफ्तार बाइक आते ही छा गई। बॉलीवुड फिल्म के हीरो भी आरडी 350 चलाते देखे गए और ज्यादा वक्त नहीं लगा इसे एक कल्ट बाइक बनने में। भारत की बाइक मार्केट में सबसे पहले आने वाली सुपर परफॉर्मेंस बाइक यामाहा की आरडी 350। 1983 में जहां बाइक प्रेमियों के लिए बाजार में मौजूद थी बुलेट 350, जावा 250 और राजदूत 175 सीसी, और तब आई आरडी 350। ओरिजिनल जापानीज आरडी 350 40 bhp के साथ बनती थी, मगर भारतीय वर्जन को डी ट्यून किया गया 31 bhp के साथ, माइलेज और फ्यूल एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए। और तब जन्म हुआ आरडी 350 का भारत में। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया बाइक आज तक की बनी है, जो कि अबाउट 160 की टॉप स्पीड टच करने केपेबल है। और सिर्फ टॉप स्पीड की बात ही नहीं है, इसका एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है, इसका पिकअप बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसका कि मतलब आज भी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे इंडिया के क्रिकेट कैप्टन हैं, वो इसके आज तक फैन हैं। जॉन इब्राहिम उनकी फर्स्ट बाइक थी, ही इज अ फैन ऑफ आरडी। ये बाइक भारत में 1983 से 1990 तक बनाई गई। सबसे पहले आने वाली वर्जन का नाम हाई टॉर्क एडिशन रखा गया। सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले लोग और कोई नहीं, हमारी भारतीय ट्रैफिक पुलिस थी। कहा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस को अब तक एनफील्ड बुलेट की आदत पड़ी हुई थी, जिनके लिए आरडी का फुर्तीला इंजन कुछ ज्यादा ही ताकतवर साबित हुआ। पुलिस वालों के कई एक्सीडेंट के पीछे इसी को वजह माना गया। कहा जा सकता है कि इस पावर और बीएचपी के लिए बहुत से हिंदुस्तानी बाइक प्रेमी तैयार नहीं थे, और शायद इसी वजह से इस हाई टॉर्क 2 स्ट्रोक मशीन मुट्ठी भर अनुभवी बाइकर्स की फेवरेट बन गई। रफ्तार लोगों को दीवाना बनाती है, खासकर की युवा पीढ़ी को। आरडी 350 में आज भी वो सभी चीजें मौजूद हैं जो सभी जेनरेशन के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लुभाती है। मैं बाइक्स के साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट करीब स्कूल डेज से है। मैं करीब 25 साल से इन्वॉल्व हूँ बाइक्स में, और 350 मेरा पैशन शुरू से रहा है। और मेरे पास एक टाइम पे दो 350 भी थी। अब ये तीसरी 350 है ये, जो मैं दोबारा रिस्टोर करके इसको चलाता हूँ। एक बार ही आरडी 350 जो चला लेता है राइडर, उसको उसके अलावा कोई और इंडियन बाइक पसंद नहीं आ सकती। फिलहाल कई ऐसे बाइकर्स हैं जिन्होंने इस बाइक के परफॉर्मेंस को और बढ़ाया है, और सेफ्टी के लिए इसमें डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन, हाइड्रोलिक क्लच लगा के छोटे मोटे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किए हैं। From last 2 years, I'm the most happiest person to have a RD 350 with every mod done, like double disc, expansion chambers, HID, and the bike is trouble free. Believe me everyone, you can ride this bike day night without thinking it. But जो misconceptions हैं, people have it because the tuners have lack of knowledge. लेकिन एक मुद्दा ऐसा था जहां पर आरडी 350 बिल्कुल फेल हो गई थी, माइलेज। आरडी की माइलेज 6 से लेकर 23 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच होती थी, जो एक बहुत बड़ा इशू था। 1990 से पहले सभी आरडी मॉडल्स भारत में पूरी तरह इंपोर्ट किए जाते थे, पर हाई फ्यूल कंजम्पशन इस बाइक की पॉपुलैरिटी के आड़े आने लगी, और आखिरकार माइलेज और एफिशिएंसी इसके अंत की वजह भी बना। और अब ये बाइक जिंदा है अपने दीवानों के बीच।